हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बनाएंगे डीपीपी 3 का क्वेश्चन। आइए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा। डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है साइन इनवर्स -√3/2। मैं आपको पढ़ाया था कि साइन इनवर्स के साथ माइनस आता है तो माइनस बाहर हो जाता है, बाहर निकाल लोगे तो बाहर हो गया। साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान है अपने माइंड से पूछो तो पता चलेगा कि 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं और माइनस बाहर निकल गया तो माइनस लग गया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स -2/√3। सेक इनवर्स -2/√3। मैं आपको बताया था कि सेक इनवर्स के साथ माइनस मिलता है तो पाई माइनस होता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, साइन, टैन और कॉसेक तीन गो के साथ अगर माइनस मिलता है तो माइनस बाहर आ जाता है। सेक, कॉट और एक और है कॉस। सेक, कॉट, कॉस, ये तीन गो के साथ माइनस मिलता है तो पाई माइनस होता है, तभी माइनस हटता है। पाई माइनस हो गया, 2/√3 है। तो सेक में 2/√3 कितने डिग्री का मान है तो 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, हल करेंगे 5 π/6 आएगा। 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, 5 π/6 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा है tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b। अब प्लस में tan π/4 माइनस में 1/2 cos इनवर्स a/b। देखो भैया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है। और आपके बिहार बोर्ड में एक बार ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है। यानी बिहार बोर्ड के साथ ये एक समस्या है कि कोई कोई 5 नंबरिया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 नंबरिया में आ जाता है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है और सब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है। तो इस टाइप के प्रश्न का आंसर याद रखना ज्यादा बेटर होगा। वैसे हम क्लास में इसको सॉल्व करके भी हम सिखाए हैं। इसको थीटा मान करके, इसको थीटा मान करके बनाओगे तो इस प्रूफ हो जाता है 2b/a, 2b/a। तो इस प्रश्न को भी गौर से देख लो और इस टाइप के प्रश्न भी आएगा तो उसको भी समझ लेना। देखो, π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b है तो b पलट के 2 लगा दो तो 2b हो गया। आइए नीचे कर दो तो 2b/a हो गया। इसको याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि a/b की जगह 3/4 दे देगा, यहाँ भी 3/4 दे देगा, तब इसका आंसर पूछेगा। तो इसी नियम के सहायता से बता सकते हो। 3/4 तो 4 पलट के ऊपर और 2 से गुना, अब बटा में 3 तो 4 दूना 8/3 आंसर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ x/y दे देगा तो 2y/x आंसर हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को माइंड में सेट कर लेना, इस क्वेश्चन को ही सेट कर लो। कैसे बनेगा उसके लिए इसको थीटा मान के, इसको थीटा मान के बनाओगे, बन जाएगा। 5 नंबर में बनता है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, साइन इनवर्स का प्रांत बताएं। हर कोई जानता है कि साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 से +1। पढ़ चुके हो, देख लो कौन ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स x/y माइनस में लिखा है tan इनवर्स x - y/x + y। देखो भैया, ये जो लिखा है ना, ये हम ट्रिक बना के दिए थे, आपको सिखाए थे कि अगर हाई दोनों का अंतर ऊपर दिखाई दे, इस दोनों का योगफल नीचे दिखाई दे, x में से y घटा हुआ ऊपर दिख जाए, x में से y जोड़ा हुआ नीचे दिख जाए और बीच में माइनस दिख जाए, तो इसका आंसर π/4 होता है। समझ में आया? ऐसा अगर होता है तो ये ट्रिक में हम बताए थे। इस आधार पर कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए tan इनवर्स 1/2 लिख दिए यहाँ, और माइनस दे करके tan इनवर्स एक में से, तनी ध्यान दीजिएगा, एक में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अगर ऐसे पूछ दिए कि इसका आंसर बताओ तो इसका भी π/4 आंसर होगा। इसी आधार पर है, देख लो।
एक और क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 4/3 लिख दिए, माइनस tan इनवर्स 4 में से 3 गया 1, 4 को 3 को 7 ही दे दिए, और इसका आंसर पूछेंगे तो इसका भी आंसर π/4 होगा, क्योंकि ये भी इसी पर है। देखो x/y होने पर y और x का योगफल नीचे और x और y का अंतर ऊपर, तो देखो तो 4 और 3 होने पर 4 3 का अंतर हो गया ऊपर और 4 3 का योगफल हो गया नीचे, बीच में माइनस है तो माइनस है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा π/4 आएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो π/4। हल करना होगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूल पर हल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में लिखा है कि a इक्वल टू aij 2/2 का निर्माण कीजिए, जहां aij इक्वल टू i प्लस j दिया है, i प्लस j दिया है। अब एगो बात बताओ, 2/2 कोटि का अभिहु है, ये होता है a11 a12 a21 a22, ये होता है 2/2 कोटि का होता है ना। अब भाई 1 1 है तो यहाँ 1 1 यहाँ 1 1 रखोगे तो एगो एगो दूगो आएगा तो यहाँ 2 हो गया। 1 2 है तो एगो दूगो 3 हो तो 3 हो गया। 2 1 है तो दूगो एगो 3 हो तो 3 हो गया। 2 2 है तो 2 2 4 हो गया, और ये ऑप्शन जिसमें होगा वही सही है, 2 3 3 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है a इक्वल टू aij n/n है, n/n है। एक विकर्ण अभिहु कहलाता है यदि aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0, जहां में कौन सी रहेगा भैया तनी बता दो। तो देखो बड़ी आसान सी बात है कि कोई कोई भी विकर्ण अभिहु वह वर्ग अभिहु होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सदस्य को छोड़ के बाकी सभी सदस्य शून्य हो, परिभाषा में पढ़े हो। तो है जो मुख्य विकर्ण का होता है ना, इसको कहा जाता है i बराबर जे। इधर वाला और इधर वाले को कहा जाता है i डज नॉट इक्वल टू जे। तो हाई वाला छोड़ के इसको इसको जीरो दिखाना है, यानी i डज नॉट इक्वल टू जे वाला जीरो दिखाना है। तो जीरो दिखाया है, बस आपको खाली दिखा देना है i डज नॉट इक्वल टू जे, i डज नॉट इक्वल टू जे वाला जीरो शो करना है, इसलिए ये वाला आंसर इसका होगा i डज नॉट इक्वल टू जे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बी बराबर ए या बी ए बराबर बी, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। वाह भाई वाह, ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बी के बराबर ए है, अब बी ए के बराबर बी है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी बराबर आई दिया है, ए बराबर भी आई दिया है, सी बराबर ए स्क्वायर बटा बराबर ए दिया है, और डी नंबर में बी दिया है। डी नंबर में कौन सी दिया है, बी दिया है। अब तुम ही बताओ, देखो जी ध्यान देना, अब मान लो कि b बराबर आई चेक करना है, तो अगर b के जगह आई रख देते हो तो i में a से गुना करने पर a नहीं आएगा, इसलिए आई गलत हो गया। a बराबर आई रख के चेक करना है तो a के जगह आई रख दो, चाहे यहाँ रख दोगे तो आई तो लागू हो जाएगा, आई लागू नहीं होगा। a बराबर आई रख दो तो i से b में गुना होता है तब b आता है, जबकि a दिया है तो आई लागू नहीं होगा। समझ में आया। अब बात करो सी नंबर ऑप्शन का, तो सी नंबर में ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ये वाला लागू हो जाएगा। देखो कैसे, अब तो मान लो ही फर्स्ट है, अगर इसमें दोनों तरफ ए से गुना कर दोगे तो इधर वाला ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर को ए अगर बना दिया जाए तो हाई ए होगा, तब फिर से ए आ जाएगा, हाई ए होगा तो फिर से ए बी आ जाएगा, तो ए बी बराबर ए आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हाई है, अगर इसमें ए से गुना करते हो तब बी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ए से गुना करते हो तब बी ए हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब बताओ कि ए स्क्वायर बराबर ए पुट कर दोगे तो बी ए बराबर बी ए प्रूफ नहीं हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के हाई वाला इसमें सही है, डी वाला तो किसी भी हालत में सही नहीं है, ठीक है। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर में लिखा है, 9 नंबर में लिखा है a इक्वल टू -2 2 -2 4 और -1 2, इस तरह से दिया है।
तो ए स्क्वायर का मान निकालो। तो हम ट्रिक इसका सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, इसका स्क्वायर कर दो 4, 4 एकम 4, ऐसे जोड़ोगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो गया। 4 दूना 8, 4 दूना 8, -8 + 8 यहाँ 0 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यो 0 हो जाएगा। हई वाला 2 के स्क्वायर 4, 4 एकम 4, यो 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर गोल 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 0 हो जाएगा, शून्य अभिव्यक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, शून्य अभिव्यक्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि ए कोई वर्ग अभिव्यक्त है तो ए के पावर 0 का मान बताएं। देखो ये वर्ग अभिव्यक्त है तो ए के पावर 0 का मान बताएं। हम पढ़ाए हैं आपको कि अगर कोई वर्ग अभिव्यक्त दिया रहता है तो उसके पावर 0 का मान आई होता है। इसका आंसर आई होगा। ठीक है, जिस प्रकार किसी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, उसी प्रकार किसी वर्ग अभिव्यक्त के पावर 0 का मान आई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कैसा है, देखो तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x 5 8x ऐसे दिया है, इक्वल टू में दिया है 6 - 2 7 3 दिया है। अब एक बात बताइए, इससे इसमें गुना होगा तो 2x², इससे इसमें गुना होगा 40, इससे इसमें गुना होगा 18, इससे इसमें गुना होगा 14। 2x² उतर गया, 18 14 जोड़ेंगे तो 32, और 32 में 40 जाके जोड़ेंगे तो 62 72, और 2 से ही कट जाएगा तो x² बराबर 36, x बराबर ±6। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका आंसर ±6 C होगा। उसी तरह से 12 नंबर है, तिरछा तिरछी गुना करके घटाओगे cos² थीटा + sin² थीटा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा B 1। ठीक है, उसी तरह से 13 नंबर है। 13 नंबर देखो तो 13 नंबर में कह रहा है cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री, cos sin 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। देखो तो cos cos गुना होगा तो cos A × cos B, यानी cos 15 डिग्री और cos 75 डिग्री। sin sin गुना होगा तो sin 15 डिग्री और sin 75 डिग्री। cos A × cos B - sin A × sin B, फॉर्मूला हो गया cos A + B। तो cos 75 15 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 90, और cos 90 का मान हो जाता है 0। cos A × cos B - sin A × sin B, तो cos A + B, तो 75 15 जोड़ने पर 90, cos 90 का मान होता है 0। चलिए, तो ये 13 नंबर तक हो गया। आइए 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है कि पाई का डीसी बताओ भैया, पाई का डीसी। तो अच्छा, राशि का डीसी 0 होता है, हर कोई जानता है। तो 14 नंबर का आंसर 0 हो जाएगा, पाई का डीसी पूछ रहा है। ठीक है, 15 नंबर देखो तो 15 नंबर में इस प्रकार से लिखा है d log x to the base e बटा dx। देखो log x to the base e नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, log x का dc होता है 1/x, तो ऑप्शन नंबर जो भी है 1/x होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, 16 नंबर में लिखा है log sin x, d log sin x, ये तो फॉर्मूला ही है, इसका डीसी पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हो चैन रूल पर इसे बनाओगे तो log sin x का डीसी cot x आता है, हम पढ़ा दिए हैं। साइन का डीसी cos और log sin का डीसी 1/sin, तो 1/sin तो नीचे साइन आ जाएगा तो cos/sin cot हो जाएगा। ठीक है, तो log sin x का डीसी cot x। उसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है d e के पावर 2x बटा में dx, ऐसे दिया है। e के पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा, e के पावर डिफरेंशिएशन होगा, e के पावर 2x, x के गुणांक आ जाएगा गुना में, तो 2e के पावर 2x हो जाएगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है dx² बटा dy, x² के डीसी y के सापेक्ष, x² के डीसी 2x y के सापेक्ष है तो dx बटा dy आ जाएगा गुना में, 2 घूमेगा तो 2x हो गया, और फिर x के डीसी y के सापेक्ष तो dx बटा dy हो गया।
यानी कुल मिला जुला के ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर का डीसी बताइए एक्स के सापेक्ष में। ये भी इसी तरह से है, 2 घूम जाएगा तो 2y, एक्स के सापेक्ष में है तो dy बटा dx, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। लास्ट में 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 20 नंबर में पूछा है, इधर लिख देते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो इसका डीसी बताएं। देखो भैया, पहला नंबर बात यह है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है, लेकिन हाई जो लिखा है आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स को लिख सकते हो रूट एक्स के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, हाई हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, हाई साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स का रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स के होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान तो π/2 होता है, और π/2 का डीसी कोई पूछेगा तो 0 होता है, इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0, ठीक है। तो ये आपका डीपीपी खत्म हुआ।